हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे बाइनरी ऑपरेटर के बारे में, जो सी लैंग्वेज के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। हम लोग ये एक सीरीज में कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ऑपरेटर क्या है ये अच्छे से समझा। उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑपरेट का टाइप क्या है। एक आपका है यूनरी, दूसरा है आपका टर्नरी एंड थर्ड है आपका बाइनरी। तो हम लोगों ने यूनरी ऑपरेटर अच्छे से समझ लिया। अभी हम लोग आज देखेंगे बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ऑपरेटर देखिएगा, उसके बाद यूनरी ऑपरेटर क्या है उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा ताकि सी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में हम लोग बाइनरी ऑपरेटर रिलेटेड हर एक पॉइंट को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इसी लैंग्वेज सीखने का मौका उन सबको भी मिल सके। तो चलिए देखते हैं बाइनरी ऑपरेटर क्या है। Binary operator in C perform mathematical calculation on numerical data such as addition, subtraction, multiplication, division and finding the remainder. रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग बाइनरी ऑपरेटर यूज करते हैं। इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, बाइनरी ऑपरेटर टू ऑपरेंड्स के बीच में ये परफॉर्म करता है। ऑपरेंड्स का मतलब क्या है, जिसका हम लोग बोल सकते हैं डेटा या फिर वेरिएबल। ए बी ये सब वेरिएबल है, 2 4 6 ये सब हमारा डेटा है। तो ये 2 बाइट्स के ऊपर काम करता है। जैसे यूनरी 1 बिट के सिंगल डेटा के ऊपर काम करता था, बट बाइनरी 2 डेटा के ऊपर काम करता है। यहाँ पर टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेटर क्या है, एक आपका है अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा आपका रिलेशनल, लॉजिकल, असाइन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या है, जहां पर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब हमारा हो गया अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो चलिए इसका डिटेल्स देखते हैं। देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशन, एन अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and on numerical value, multiplication, division on numerical value, numerical value के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जहां पर हम लोग ऐसे एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, हैश इंक्लूड stdio .h, उसके बाद void मेन फंक्शन ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं a एंड b को, साथ ही साथ c 3 इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। अभी देखिए हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30। अभी हम लोग क्या करेंगे, c इक्वल टू a प्लस b करेंगे। देखिए दोनों ऑपरेटर के बीच में, दोनों ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर यहाँ पर है। उसके बाद प्रिंटफ करके यहाँ पर प्रिंटफ का प्रोग्राम देंगे, उसके बाद c को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू c की आउटपुट क्या आएगी, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो c इक्वल टू क्या दिखाएगा, 50 आउटपुट में आ जाएगा। पर देखिए हम लोग a प्लस बी कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 30 है, इन दोनों को ऐड करके c में हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो c की वैल्यू हमारा दिखाएगा 50। सिमिलरली यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा c का वैल्यू क्या आएगा, 600। अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वैल्यू आएगा क्या, 10 माइनस 10। ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग बाइनरी ऑपरेटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल मतलब ए बी के बीच में क्या रिलेशन है, ए इक्वल बी है, ए छोटा है बी से, बी बड़ा है सी से, ये सब हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। ये सब जानने के लिए हम लोग ये रिलेशनल ऑपरेशन को यूज करते हैं, ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं।
रिलेशनल ऑपरेटर चेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको चेक करता है। इफ रिलेशन इज ट्रू रिटर्न 1, इफ रिलेशन इज फॉल्स रिटर्न 0। मतलब हम लोग अगर a इक्वल इक्वल b करेंगे, अगर a एंड b इक्वल होगा तो मतलब ये इक्वेशन ट्रू है, तो ये रिटर्न 1 करेगा। अगर a इक्वल b नहीं है तो ये रिटर्न 0 करेगा। इसका मतलब यही है। तो इसमें क्या क्या आता है, एक आपका डबल इक्वल आता है। डबल इक्वल का मतलब क्या है, a एंड b दोनों इक्वल है या नहीं। अगर हम लोग लिखेंगे a नॉट इक्वल टू b, मतलब a की वैल्यू अगर 10 है, b की वैल्यू 22 है, तो ये a एंड b दोनों इक्वल नहीं है। इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग इसको समझाने के लिए नॉट इक्वल यूज करते हैं। अगर a छोटा हुआ b से तो हम लोग लेस देन साइन यूज करते हैं। a अगर बड़ा हुआ b से तो ग्रेटर देन साइन यूज करते हैं। लेस देन इक्वल मतलब a लेस देन इक्वल b है, मतलब यहाँ पर एक रेंज सेट कर रहे हैं। अगर a की वैल्यू 20 है एंड b की वैल्यू 30 है तो हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर a की वैल्यू 30 हुआ तो भी हम लोग इसको इक्वल प्रिंट कर सकते हैं, मतलब इसका रिटर्न 1 हो सकता है। सिमिलरली a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है, ये इसका साइन क्या है, a ग्रेटर देन इक्वल, a b से बड़ा है या फिर b की इक्वल है, ये समझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल साइन। तो मतलब a एंड b के बीच में जो रिलेशन है उसको डिनोट करने के लिए हम लोग ये रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग एंड, और एंड नॉट, ये तीनों को यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर एंड सी आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन। लॉजिकल ऑपरेटर्स रिटर्न्स आइदर 0 एंड 1। रिलेशन ऑपरेटर की तरह ही ये 0 एंड 1 को रिटर्न करता है। लॉजिकल एंड मतलब a डबल एम्परसेंड b, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। b नॉट इक्वल a, मतलब अगर b ट्रू हुआ तो b को प्रिंट करो, अगर a ट्रू हुआ तो a को ट्रू प्रिंट करो, इसका मतलब यही है। एंड लॉजिकल नॉट को हम लोग b नॉट a ऐसे करके यूज कर सकते हैं। बट इधर पर हम लोग अगर b नॉट इक्वल a कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, ये लॉजिकल नहीं होगा। ये लॉजिकल है जहां पर इक्वल साइन नहीं है, और ये हमारा इक्वल साइन है, इसीलिए ये रिलेशन हो गया। ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड मतलब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर एंड रिलेशनल नॉट इक्वल ऑपरेटर के बीच में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा आता है असाइन ऑपरेटर। असाइन ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर असाइनिंग वैल्यू टू ए वेरिएबल। द लेफ्ट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइन ऑपरेटर is a variable and right side operator is the assigned operator is a value। एक वेरिएबल होता है और एक वैल्यू होता है। जैसे प्लस इक्वल हम लोग यूज करेंगे, माइनस इक्वल हम लोग यूज करेंगे, ये सब हमारा असाइन ऑपरेटर। जहां पर हम लोग यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में a, ये जो है हमारा वेरिएबल है, उसके बाद प्लस इक्वल हम लोग यूज करेंगे 2, मतलब क्या है, a इक्वल टू a प्लस 2। इस लाइन का मतलब ये लाइन है, हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में, इस लाइन को शॉर्ट फॉर्म में ये यूज कर रहे हैं। असाइन ऑपरेटर मतलब a की वैल्यू को हम लोग 2 इंक्रीज कर रहे हैं, 2 असाइन कर रहे हैं, हम लोग इसकी वैल्यू 2 दे रहे हैं। असाइन का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू को 2 दे रहे हैं, एक्स्ट्रा जो वैल्यू है। इस अगर a की वैल्यू हमने 10 लिया तो असाइन ऑपरेटर यूज करने के बाद a की वैल्यू हो जाएगी 12, a इक्वल टू 12 हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस इक्वल मतलब x प्लस वाई इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमारा वैल्यू है, ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारा वैल्यू है। यहाँ पर हम लोगों ने
ऑपरेटर वेरिएबल यूज करके भी कर सकते हैं या फिर हम लोग एक वैल्यू एक वेरिएबल यूज करके भी कर सकते हैं। ये हमारा प्लस माइनस के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये डिवीजन के लिए, और यहाँ पर ये जो परसेंट सिंबल है इसका मतलब है जो रिमाइंडर वैल्यू है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। मतलब क्या है देखिए, अगर हम लोग एक इंट ऑपरेटर लेते हैं, a, b ले रहे हैं और a की वैल्यू हम लोग अगर 20 लेते हैं एंड b की वैल्यू 25 ले रहे हैं, असाइन ऑपरेटर अगर हम लोग यूज करके ये लिखते हैं a प्लस इक्वल b। उसके बाद अगर हम लोग a को प्रिंट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, इस लाइन का मतलब क्या है, a इक्वल टू 20 प्लस 25। इसका डिटेल्स में क्या लिखेंगे, a इक्वल टू a प्लस b। तो a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 25 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 45। a का मतलब यही है, असाइन ऑपरेटर का मतलब यही है। अगर माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 400, ऐसे करके इसका वैल्यू आएगा। ये है हमारा असाइन ऑपरेटर। आई होप आप लोगों को बाइनरी ऑपरेटर में अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब क्या होता है, रिलेशन ऑपरेटर, ये सब क्या होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट हम लोगों का है बिट वाइज ऑपरेटर, उसके बाद है और भी ऑपरेटर, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसके रिलेटेड आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।